पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम गुलजारपुर था। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों को छूती तो ऐसा लगता जैसे सोने की रोशनी पूरे गांव पर बरस रही हो। ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों से खेलती और परिंदे अपनी मध्यम आवाज में एक नई सुबह का ऐलान करते। इसी गांव में दो लड़कियां रहती थीं, आयशा और ज़ारा। आयशा नरम दिल, खामोश और मेहनती लड़की थी। उसकी आंखों में सुकून था और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। दूसरी तरफ ज़ारा थी। ज़ारा खूबसूरत थी, बाएतमाद थी, मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो खुद भी नहीं समझती थी। शुरू में दोनों अच्छी दोस्त थीं, साथ चलती थीं, साथ हंसती थीं और एक दूसरे के साथ अपने ख्वाब बांटती थीं। मगर वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। गांव के लोग आयशा की तारीफ करने लगे। आयशा बहुत अच्छी लड़की है, आयशा का दिल बहुत साफ है, आयशा की बातों में अजीब सा सुकून है। ये सब सुनकर ज़ारा खामोश रहती, मगर उसके दिल में कुछ चुभता। एक रात ज़ारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर चांदनी फैली हुई थी, मगर उसके दिल में अंधेरा था। वो खुद से बोली, आखिर आयशा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? लोग हमेशा उसी की तारीफ क्यों करते हैं? मैं भी तो अच्छी हूं। ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता हसद में बदल गया। अब जब भी वो आयशा को देखती, उसके दिल में एक अजीब सी जलन महसूस होती। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने ऐलान किया, इस साल हम गांव के सबसे बेहतरीन इंसान को इज्जत देंगे, उस इंसान को जो सबसे ज्यादा दूसरों की मदद करता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ज़ारा के दिल में उम्मीद जागी। ये एजाज मुझे मिलेगा, उसने सोचा। मगर जब ऐलान का दिन आया तो बुजुर्ग ने आयशा! मुस्कुरा कर कहा, इस साल ये एजाज आयशा को दिया जाता है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। आयशा हैरान रह गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ज़ारा के दिल में कुछ टूट गया। उस रात वो सो न सकी। उसके दिल में एक आवाज गूंज रही थी, ये एजाज तुम्हारा होना चाहिए था। अगले दिन ज़ारा ने आयशा से बात करना कम कर दी। वो दूर रहने लगी। आयशा ने महसूस किया, मगर वो खामोश रही। एक शाम आयशा जंगल के रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो गिर गई। उसके पांव में शदीद दर्द हुआ। ज़ारा वहीं करीब खड़ी थी। उसने सब कुछ देखा। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया, ये मौका है, अब कोई आयशा की तारीफ नहीं करेगा। मगर अगले ही लम्हे उसके अंदर कुछ जागा। उसने आयशा के चेहरे पर दर्द देखा। आयशा की आंखों में आंसू थे। इसी लम्हे ज़ारा को एहसास हुआ, ये वही लड़की है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। ज़ारा भागकर आयशा के पास गई। आयशा, तुम ठीक हो? आयशा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ, बस थोड़ा दर्द है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने दिल का बोझ महसूस किया। उसने आहिस्ता से कहा, आयशा, मुझे माफ़ कर दो। आयशा हैरान हुई, किस लिए? ज़ारा रो पड़ी। मैं तुमसे हसद करती थी, मैं तुम्हारी कामयाबी से जलती थी, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। आयशा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। ज़ारा, सच्ची दोस्ती में हसद की जगह नहीं होती। इस लम्हे ज़ारा के दिल का अंधेरा ख़त्म हो गया। उसे एहसास हुआ कि हसद दूसरों को नहीं, इंसान को खुद को नुकसान पहुंचाता है। इस दिन के बाद ज़ारा बदल गई। वो दूसरों की कामयाबी पर खुश होने लगी। वो दूसरों की मदद करने लगी और सबसे अहम, उसने अपने दिल को साफ करना सीख लिया। वक्त गुजरा। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने ज़ारा को देखा और मुस्कुराकर कहा, असल कामयाबी दिल की सफाई में होती है। ज़ारा ने आसमान की तरफ देखा। आज उसके दिल में सुकून था, क्योंकि उसने हसद के अंधेरे से निकलकर मोहब्बत की रोशनी को अपना लिया था। हसद एक ऐसा अंधेरा है जो इंसान के दिल का सुकून छीन लेता है। ये इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है, मगर मोहब्बत, खुलूस और साफ दिल इंसान को मजबूत बनाते हैं। दूसरों की कामयाबी से जलने के बजाय उससे सीखना चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने दिल को जीतने में है।